Screen share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी स्टार्ट ले लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम ज़िक्र कर रहे थे अबाउट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक को एब्जॉर्प्शनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, बिकॉज दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक is used for the detection of the functional groups. सो ये जो टेक्निक्स है फंक्शनल ग्रुप्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वी हैव स्टडीड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ infrared absorption spectroscopy, and now we will study about the uh, different positions of the functional groups। तो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप को आप किस पोजीशन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ वी हैव एस पी सी एच स्ट्रेचिंग, यानी sp कार्बन के साथ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो सच कार्बन हैव एन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3300 to 3320। और इसी तरह sp2 सी एच स्ट्रेचिंग, sp2 सी एच स्ट्रेचिंग से मुराद है अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके साथ कोई प्रोटॉन अटैच्ड हो, तो इस केस में जो आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी इंफ्रारेड, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 3000 एंड 3100। सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर प्रोटॉन है और इसी तरह sp2 कार्बन हो और ऑक्सीजन अटैच्ड हो, तो इसका जो रेंज ये होगा। और इसी तरह sp3 कार्बन और साथ ऑक्सीजन हो तो एब्जॉर्प्शनल इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन रेंज जो है ये होगी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन फॉर सी single bond oxygen. This now infrared absorption frequencies for C डबल बॉन्ड C कार्बन, यानी अगर आपके पास कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है तो उसका एब्जॉर्प्शन रेंज 1620 टू 1680 होगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का रेंज जो है एब्जॉर्प्शन रेंज 2100 टू 2200 पर सेंटीमीटर।
और इसी बार सी ट्रिपल बॉन्ड एन का जो एब्जॉर्प्शन रेंज है दैट इज 22, 42, 22, 80 पर सेंटीमीटर रेंज होगी। इनफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसीज फॉर द अल्डिहाइड। अब आपके पास कोई वो है अल्डिहाइड कार्बन है, अगर क्या हो अल्डिहाइड एक कार्बन है, मीन कार्बोनाइल कार्बन है, तो कार्बोनाइल कार्बन में भी ड्यू टू अल्डिहाइड कार्बोनाइल कार्बन से आपका कीटोन भी बनता है, कार्बोनाइल कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकते हैं, कार्बोनाइल कार्बन के साथ से जो है एनहाइड एसिड एनहाइड्राइड भी बनता है, कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ईस्टर्स भी होते हैं, कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एमाइड्स भी होते हैं। तो अगर आपके पास कार्बोनाइल कार्बन का कोई मतलब अल्डिहाइड्स की वजह से है या कीटोनिक कार्बोनाइल कार्बन, तो कीटोनिक कार्बोनाइल कार्बन या अल्डिहाइड कार्बोनाइल कार्बन की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी रेंज 1700 टू 1750 पर सेंटीमीटर होगा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एब्जॉर्प्शन होगी 1700 टू 1725। इसी तरह अगर कार्बोनाइल कार्बन की पहचान फॉर एसिड एनहाइड्राइड है 1800 to 1850, or in other literature we have seen this value between 1740 to 1790. ईस्टर कार्बोनाइल कार्बन की एब्जॉर्प्शन रेंज 1730 टू 1750, एमाइड्स की ये रेंज। अगर आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल ये जो पूरा कार्बोनाइल कार्बन के जो डिफरेंट कार्बोनाइल कार्बन से जो डिफरेंट क्लास ऑफ सब्सटेंसेस बनते हैं, इस ओवरऑल में देखें तो कार्बोनाइल कार्बन की एब्जॉर्प्शनल रेंज है, कार्बोनाइल कार्बन की एब्जॉर्प्शनल रेंज 1710 से स्टार्ट होता है और ये 1850 पे एंड करता है। तो 1710 और 1800 के दरमियान एब्जॉर्प्शन रेंज इस फॉर द कार्बोनाइल कार्बन। फिर अगर यही कार्बोनाइल कार्बन अल्डिहाइड्स के लिए है तो उसमें थोड़ा या कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड एनहाइड्राइड या ईस्टर्स या अमाइड कार्बोनाइल कार्बन, तो उसमें थोड़ा बहुत फिर फर्क जो है वो पड़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 1700 से लेके 1800 तक का जो है वो इसमें होगा। ये कार्बोनाइल कार्बन के लिए है, ठीक है। ओके जी। अच्छा जी। ओके, आप सब मुझे सुन रहे हो ना? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके जी, ओके ओके राइट। ओके नेक्स्ट, these are the absorptional range for कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की एब्जॉर्प्शन रेंज 1710 से स्टार्ट होती है और 1800। इस रेंज में जो आपके पास एब्जॉर्प्शन बैंड बन जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। द नेक्स्ट इज ओके 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 जी।
ओके जी, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी functional groups and their absorption frequency range. अब अगर आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल सिंगल बॉन्ड्स मीन कि ओ एच के दरमियान अगर बॉन्ड हो बिकॉज ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप, तो दैट शुड हैव एन एब्जॉर्प्शन रेंज बिटवीन 3200 टू 3600. तो अल्कोहलिक ग्रुप की दरिया खान एंड म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट. ओके, अगर आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप, तो अल्कोहलिक ग्रुप की एब्जॉर्प्शन बैंड बनेगी 3200 और 3600 के दरमियान. इसी तरह ओ एच बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो ओ एच होता है ना, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ, तो कार्बोनाइल कार्बन भी होता है और साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, साथ ओ एच ग्रुप भी होता है. किसके लिए? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स में. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको एक बैंड मिलेगी कार्बोनाइल कार्बन के लिए और दूसरा बैंड आपको मिलेगा in the range of 3000 to 3100. तो 3000 और 3100 पर सेंटीमीटर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, मतलब ओ एच स्ट्रेचिंग फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और ओ एच स्ट्रेचिंग फॉर अल्कोहल जो है ये है 3200 और 3600, 3200 और 3600 पर सेंटीमीटर के दरमियान. इसी तरह इन एच स्ट्रेचिंग फॉर इन एच स्ट्रेचिंग में भी ड्यू टू एमाइड्स और फॉर अमाइंस, अमाइंस के लिए भी इन एच स्ट्रेचिंग हो सकता है और एमाइड्स के लिए भी और अमाइंस के लिए भी. तो इन एच स्ट्रेचिंग जो है इनकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 3350 टू 3500. तो इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो यही है. ठीक है, सो this is the absorptional range for the amides. Now, okay, now we would like to study the different peaks. ये मेरे पास जो है this is a IR spectrum. ये मेरे पास क्या है? IR spectrum है. अब अगर ये IR स्पेक्ट्रम मेरे पास बन जाए तो हाउ आई विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट जो मेरे पास है इन को मैं किस तरह वो करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पीक यहाँ बन रहा है, एक पीक जो है मुझे इस पोजीशन पे मिल रहा है, एक पीक जो है ब्रॉड बैंड यहाँ मिल रहा है और एक बैंड मुझे यहाँ मिल रहा है. इसी तरह एक बैंड यहाँ मिल रहा है और एक बैंड यहाँ मिल रहा है. सो इन बैंड्स की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे और हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मेरे पास किस में वो आता है. ठीक है, तो यू हैव टू कंपेयर विद द वैल्यूज इन द लिटरेचर. तो जस्ट लाइक आप देखें यहाँ मेरे पास जो है दिस इज राउंड अबाउट किस पोजीशन पे है. I think so. This is in a okay. Let me okay. ये जो रीडिंग है ये आप देखें. So this is round about in the range of ये कोई 3000 और 2800, 3000 और 2800 के दरमियान ये एक बैंड मुझे यहाँ मिल रहा है. ठीक है, और इसी तरह एक बैंड जो है मुझे यहाँ मिल रहा है. ओके, सो इसी तरह जो है एक ब्रॉड बैंड मुझे, अच्छा ये जो बैंड मुझे मिल रहा है ये आप देखें, सो यहाँ से और यहाँ तक 2000, तो ये एन दरमियान है, तो दिस इज 1750 राउंड अबाउट. ठीक है, तो 1750, तो आई थिंक सो दिस बैंड शो अस अ कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि ये 1750 रेनो बॉन्ड बंद है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1600 और ये 1700 और ये 1700 से भी ज़रा हट के हैं, तो ये 1750 एक बैंड में मुझे मिल रहा है. सो ये वाला जो बैंड है, ये वाला जो पीक है,
दिस विल शो अस कार्बोनाइल कार्बन। सो ये मेरे पास जो मालिकुलर फार्मूला है, मालिकुलर फार्मूला C5H10O, तो ये जो ऑक्सीजन है और एक कार्बन इसमें से जो है इज बिकॉज ऑफ द C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ मेरे पास क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O एक मौजूद है, एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर है। अब ये नहीं पता कि दिस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है इन दिस मालिकुलर फार्मूला में is because of aldehyde, is because of ketone, is because of alcohol, is because of carboxylic acid, sorry alcohol नहीं, carboxylic acid। तो दिस कार्बोनाइल कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इसलिए नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एटलीस्ट 2 ऑक्सीजन होते हैं और इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन है। ईस्टर्स में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्राइड्स में भी 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये 1750 पे जो मुझे पीक मिल रहा है, जो बैंड मिल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ये वाला जो बैंड है ये कार्बोनाइल कार्बन बेशक शो कर रहे, लेकिन ये कार्बोनाइल कार्बन न कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बोनाइल कार्बन है, न कोई ईस्टर्स वाला कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ना एमाइड्स वाला कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि एमाइड्स में तो नाइट्रोजन का होना जरूरी है और बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स के लिए 2 ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो सिर्फ मेरे पास ओनली 1 ऑक्सीजन है। सो दिस बैंड विल शो अस कार्बोनाइल कार्बन ड्यू टू इट, ड्यू टू क्या कहते हैं, ड्यू टू अल्डिहाइड्स और ड्यू टू कीटोन्स, ठीक है। इसी तरह ये वाला बैंड आप देखें, सो इट इज इन द रेंज ऑफ 1300 to 1500 है। ये कोई डबल बॉन्डेड कार्बन या इस तरह कोई वो शो करे, और ये सारा जो है फिंगर फ्रंट रीजन जो है वो कहलाता है। अब हमने देखना ये है, अब हमने देखना ये है हु इज ऑनलाइन, लेट मी चेक नाउ, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स को एंटर करते हैं, ठीक है। आस्क टू अनम्यूट, ओके। सो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस टाइम क्या है, इस टाइम जो है वो ऑनलाइन है। सो इफ देयर इज एनीवन, अच्छा शकीला को एडमिट करते हैं, एमन को, शाद मोहम्मद भी रह रहे हैं। इरशाद कौन, शाद मोहम्मद। शाद मोहम्मद इज नॉट लुकिंग टू मी यार, मुझे नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो है शकीला में, अच्छा अच्छा बिल्कुल, ये J7 जिसका है वो भी ज्वाइन कर चुके हैं जी। नाउ नो वन इज वेटिंग फॉर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, किस तरह, कैसी हो शकीला? बस ठीक ठाक हूँ सर, आप ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, खैरियत? जी सर, बस आप सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आप मुझे सुने मैं जो है स्टार्ट ले चुका हूँ, ठीक है, ठीक है ना? तो जी सर। इंशाल्लाह एट द एंड फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी, मैं IR स्पेक्ट्रम शो कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट पीक्स, उनके पोजीशंस और ऊपर इनकी एब्जॉर्प्शनल वैल्यूज़ जो है वो लिखी हुई है। इन एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ जो मैंने पीछे लिटरेचर्स जो वैल्यूज़ आपको कुछ दिखाए हैं, और वहाँ से आप उस लिटरेचर में देखे आप बता सकते हो कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, ठीक है। सो इसमें मुझे तो अभी तक इतना पता चला कि ये मेरे पास कोई क्या है, कार्बोनाइल कार्बन इसमें है और इसमें भी अल्डिहाइड और में भी कीटोन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये मेरे पास जो है क्या चीज़ है, ये कौन सा कंपाउंड है। देखिए आप इसमें एक जो है ये 3400 और 3200 पर सेंटीमीटर पे रेंज पे आप देखिए, सो देयर इज नो एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ से 3400 से 4000, तो यहाँ पे कोई 3000 से ऊपर कहीं पे भी मुझे
एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये, क्योंकि ये जो रेंज है 3200 और 3400 पर सेंटीमीटर वाला, ये OH और NH स्ट्रेचिंग को शो कर रहे हैं। सो यहाँ पे चूंकि अब पीक नहीं अवेलेबल है एट दीज पोजिशंस, सो दिस विल शो अस दैट देयर इज नो OH और NH ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, और एक तो ठीक है कि 3400 और 3200 के दरमियान कोई पीक नहीं अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो OH और NH स्ट्रेचिंग। एक तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक अगर आप सेकंड पी की तरफ इधर आ जाएं, इसमें आप देखें, सो वी हैव कार्बोनाइल कार्बन, ये शो कर रहे हैं 1750 राउंड अबाउट, आई थिंक सो के ऊपर ये मुझे एब्जॉर्प्शन बैंड शो कर रहे हैं। सो ये शो कर रहे हैं कि ये मेरे पास कार्बोनाइल कार्बन है। अब अगर कार्बोनाइल कार्बन इज बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होता, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला में मेरे पास 2 ऑक्सीजन होते हैं। सो 2 ऑक्सीजन नहीं है, सो मतलब ये कि नो OH स्ट्रेचिंग प्रेजेंट। और इसी तरह अगर ये कार्बोनाइल कार्बन इज बिकॉज ऑफ एमाइड होता, तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला में मेरे पास नाइट्रोजन होते हैं। सो एज देयर इज नो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो दिस मीन दैट वी डोंट हैव NH स्ट्रेचिंग। और एक ये है कि यहाँ है भी, यहाँ प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि देयर इज नो पीक अवेलेबल बिटवीन दिस रेंज। ठीक है, इन दिस रेंज। सिमिलरली नेक्स्ट आप देखें 3100 पर सेंटीमीटर, नो पीक टू सजेस्ट अनसैचुरेटेड CH। अनसैचुरेटेड CH आपने प्रीवियस लेक्चर में भी और आज भी आप लोग देख चुके हो कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि CH स्ट्रेचिंग sp2 CH स्ट्रेचिंग का मैंने आपको बता दिया था। sp2 CH स्ट्रेचिंग का मीन कि अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सा कार्बन होता है जिसमें कोई अनसैचुरेशन हो। तो अनसैचुरेटेड CH स्ट्रेचिंग जो है दैट विल शो यू एब्जॉर्प्शन एट 3100 पर सेंटीमीटर। अब आप इस पीक के ऊपर इधर आ जाएं, तो आपको जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 3000 से राइट साइड पे है, मीन कि 3000 और 2100 2900 के दरमियान ये बैंड है। तो मतलब 3100 पे तो कोई एब्जॉर्प्शन बैंड ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है, ये इस बात का सबूत है। अब हम आते हैं 3000 और 2900 के ऊपर देखते हैं। जी बिल्कुल, 2900 पर सेंटीमीटर पे मेरे पास पीक मौजूद है और आप यहाँ देख सकते हैं। सो पीक इज अवेलेबल एट 2900 पर सेंटीमीटर और स्ट्रांग पीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप मतलब इजीली इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं, आपको नजर आ सकता है, व्यू कर सकते हैं। तो स्ट्रांग पीक अवेलेबल, सो दिस विल इंडिकेटिंग सैचुरेटेड CH स्ट्रेचिंग, या जिसको आप कहते हैं sp3CH। आपने देख लिया था एक टेबल में sp3CH। तो sp3CH का जो एब्जॉर्प्शन रेंज था that was 2700 and 30,000, तो ये 2900 की पीक अवेलेबल है। सो ये इस बात का सबूत है कि मेरे पास सैचुरेटेड CH स्ट्रेचिंग है, मीन के CH3 CH2 वगैरह वगैरह कार्बन्स भी मेरे पास मौजूद है। इसी तरह आप सेकंड पीक पे आ जाएं, इसी तरह आप देखें तो 2200 और 2300 के दरमियान कोई पीक जो है अवेलेबल नहीं है। सो पीक इज एब्सेंट बिटवीन 2100 एंड 2300। तो इसका मतलब ये हुआ कि C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। सो जिसको आप ट्रिपल बॉन्ड बैंड जो आप कहते थे, सो C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2100 और 2300 के दरमियान कोई बैंड जो है हमें नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये लिखते भी हैं कि 2200 पर सेंटीमीटर पर नो अनसिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C भी एब्सेंट है और C ट्रिपल बॉन्ड N भी एब्सेंट है। जबकि 1700 1650 और 1700 1800 के दरमियान बैंड है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये आप देखें, एक बैंड जो है अवेलेबल है, स्ट्रांग बैंड, स्ट्रांग पीक जो है दैट इज अवेलेबल
एट अ पोजीशन आप ये देखें, ये 1500 और ये 1600 और ये 1700 और ये 1700 से ज़रा हट के हैं थोड़ा-सा, तो ये मतलब ये आप इस साइड इधर इसको देखोगे, इसको आप नहीं देखते, ठीक है? सो ये जो है मेरे पास 1710, 1710, 1750 पे अगर आपको 1700 और 1800 के दरमियान अगर इस रेंज में आपको कोई पीक नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये कार्बोनाइल कार्बन है। तो ये जो मेरे चूँकि मेरे पास 1710 पे पर सेंटीमीटर पे एब्जॉर्प्शन बैंड मौजूद है, तो ये इस बात का सबूत है कि मेरे पास जो है वो है कार्बोनाइल एब्जॉर्प्शन है या कार्बोनाइल कार्बन इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर मौजूद है, ठीक है? अब नेक्स्ट आप देखें 1600 1610 1610 पे आप देखें सी डबल बॉन्ड सी, ये जो रेंज है वो हमें शो कर रहा था। तो 1700 1610 के दरमियान 1610 पे कोई बैंड नहीं है। देखिए यहाँ 1600, ये 1600, तो आप देखें कोई नो बैंड इज अवेलेबल, ठीक है? So this will show you कि no absorption band available, that will suggest us that carbon-carbon double bond will be absent. तो ये जो है अनसैचुरेशन या सी डबल बॉन्ड सी जो है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर मौजूद नहीं होगा। जी, अब आप देख सकते हैं बाकी जो है फिंगरप्रिंट रीजन है, फिंगरप्रिंट को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना और इसको लोग नहीं देखते, मुश्किल है। ये इस बात का सबूत है, ये मेरे पास कोई कार्बोनाइल है, चूँकि सी स्ट्रेचिंग भी है, सो ये कोई अल्डिहाइड या कीटोन है। तो आप देख सकते हैं आयुपैक ने, ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल कीटोन है, ये मेरे पास कीटोन। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ 3 पेंटानोन, सो दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली, ये वैसे ही लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली कहा था कि भाई किसी भी सिंगल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को आपके किसी कंपाउंड्स के सब कुछ के बारे में नहीं बता सकते कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी आपको मालूम हो जाए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स भी आप आइडेंटिफाई करें आप, तो ये दिस इज डिफिकल्ट टू, सो ये जो लिखा हुआ है दे हैव यूज अदर टेक्निक्स टू, और या तो इसमें यह है चूंकि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो शायद इस टेक्निक की वजह से ये बता रहे कि 3 पेंटानोन, वरना इस बैंड से या आईआर स्पेक्ट्रम से आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये जो बैंड है, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये मेरे पास किस चीज़ को शो करे, ये मुझे कीटोन शो करे। सो आप क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते, तो ये इतना आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये मेरे पास ये जो स्पेक्ट्रम है ये कीटोन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है? बाकी अदर टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद आप बता सकते हैं कि ये मेरे पास 3 पेंटानोन है, ओके? नेक्स्ट इज जी, ये अच्छा, अब इसको क्लियर करके देखते हैं। जी, ये मेरे पास एक दूसरा आईआर स्पेक्ट्रम है, ये दूसरा स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में आप देखें तो मेरे पास जो है एक बैंड यहाँ बन रहा है, एक पीक मुझे यहाँ मिल रहा है एंड इट इज़ इन बिटवीन 1600-1700 के दरमियान, ठीक है? और इसमें आप देखें तो ये वाला रीजन 1600, ये वाला, और ये फिंगरप्रिंट रीजन है, ये सारा ये फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है, ठीक है? ये पूरा का यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिंगरप्रिंट रीजन है। तो ये वाला जो मुझे शो कर रहे हैं इस बैंड में मुझे लग ये रहा है, लेट मी इस एनोटेशन को ख़त्म करके देखते हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि इसमें बिल्कुल 3200 और 4000 के दरमियान कोई बैंड नहीं है, नो OH स्ट्रेचिंग ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नो NH स्ट्रेचिंग ड्यू टू एमाइड, ठीक है? इसी तरह 3000 पे मुझे या 3010 पे मुझे एक पीक जो है वो मिल रहा है, ठीक है? सो जो कि क्या शो कर रहे हैं, ये मेरे पास CH स्ट्रेचिंग को शो कर रहा है। इसी तरह आप इस पे देखें तो 2100 और 2300 पे कोई पीक जो है अवेलेबल नहीं है। इस बात का सबूत है कि नो सी ट्रिपल बॉन्ड
C or no C triple bond N available. Okay जी। इसी तरह से आप इधर देखें 1600, 1700, 1700 ये 1680 राउंड अबाउट बनते हैं। 1690 पे मुझे एक पीक मिल रहा है। ये पीक शो कर रहा है कि इसमें कार्बोनाइल कार्बन है, तो कार्बोनाइल कार्बन भी यहाँ पे है। इसी तरह 1610 या 1600, 1610 भी वीक बैंड जो है दैट इज अवेलेबल। सो इस बात का सबूत है कि इसमें चांसेस है कि सी डबल बॉन्ड सी भी मौजूद हो। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है नाउ जी। बिल्कुल 3432 नो नो, सो नो ओ एच नो एन एच प्रेजेंट। नेक्स्ट 3100 पर सेंटीमीटर पर एक मॉडरेट पीक, एक वीक पीक जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, एक वीक पीक अवेलेबल, मॉडरेट पीक अवेलेबल सजेस्टिंग अनसेचुरेशन सीएच। ये वाला ये छोटा सा पीक है, तो अनसेचुरेटेड सीएच के जो चांसेस हैं वो है। नेक्स्ट 2900 पर भी वीक पीक अवेलेबल है दैट इंडिकेटिंग सेचुरेटेड सीएच स्ट्रेचिंग। तो इसमें दोनों के चांसेस है, अनसेचुरेटेड सीएच स्ट्रेचिंग और सेचुरेटेड सीएच स्ट्रेचिंग। मीन की सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी जो है इस कंपाउंड के अंदर है। नेक्स्ट इज 2200 पे कोई पीक अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है नो अनसिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड एन वो अवेलेबल नहीं है। 1690 की जैसा पे पीक है, स्ट्रांग पीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रांग पीक इज अवेलेबल। ठीक है, सो ये जो है इसका मतलब ये है कि इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कार्बोनाइल कार्बन है। तो ओवरऑल आप देखें तो इसमें कार्बोनाइल एब्जॉर्प्शन है, कोई अल्डिहाइड या कीटोन्स जो है वो हो सकता है। 1610 पे वीक एब्जॉर्प्शन बैंड्स है जो कि सी डबल बॉन्ड सी को शो कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो इसी तरह इस कंपाउंड, ये कंपाउंड मेरे पास क्या है, ये कंपाउंड जो है मेरे पास कार्बोनाइल कार्बन भी इसमें है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग भी है और सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग भी इसमें है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो आप देख सकते हैं एरोमेटिक रिंग में सी सिंगल बॉन्ड सी भी है, सी डबल बॉन्ड सी भी है। और वीक इसलिए ये मॉडरेट पीक और वीक पीक हमें दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो है वो है ये चूंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये रोटेट करते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल मेरे पास ये स्ट्रक्चर जो है बन सकता है। ठीक है, जिसका यूपेक नेम है Ac2 फिनोल। नेक्स्ट हम देखते हैं उसको उस तरफ चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि टाइम ख़त्म होने को है जी। ओके जी, इसी तरह ये भी आप देखें इसमें 3000 और 4000 यानी 32,400 के दरमियान स्ट्रांग पीक अवेलेबल है। तो इसमें ये शो कर है कि इसमें NH स्ट्रेचिंग, OH स्ट्रेचिंग ड्यू टू कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसमें आप देखें मॉडरेट पीक यहाँ पे भी है 28 और 2900 पे, जो कि सेचुरेटेड कार्बन को शो कर रहे हैं। इसी तरह 2200 पे कोई सी ट्रिपल बॉन्ड सी नहीं अवेलेबल। इसमें कार्बोनाइल कार्बन जो है नहीं अवेलेबल क्योंकि 1700 या 1650 और 1750 के दरमियान कोई पीक नहीं है। सो मतलब ये कि इसमें कार्बोनाइल कार्बन नहीं है। फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो अलग कहानी है, हम आपको बाद में बता देंगे। फिंगरप्रिंट रीजन में कुछ वो है। तो ये कोई कोई कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं, न तो ये न तो कीटोन है और न अल्डिहाइड्स है। ठीक है, तो ये अल्कोहल हो सकता है या एमाइन जो है वो हो सकते हैं। चलो लेट्स C2 जी। बिल्कुल इस पे पीक अवेलेबल है, स्ट्रांग पीक इंडिकेटिंग OH इज प्रेजेंट। ठीक है, 3100 पर सेंटीमीटर पर वीक पीक है सजेस्टिंग अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट। और इसी तरह 2900 पर पीक अवेलेबल है, पॉसिबल सेचुरेशन सेचुरेटेड यानी सी सिंगल बॉन्ड सी इज प्रेजेंट।
इसी तरह CH22 पर सेंटीमीटर पर कोई मतलब ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है। 1720 पे नो कार्बोनाइल कार्बन, सो कार्बोनाइल कार्बन भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी नहीं है, और ये जो है डबल बॉन्डेड कार्बन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन भी है और OH भी है। सो ये अल्कोहल लाइक जो है मुझे शो कर है कार्बोक्सिलिक एसिड या एमाइड्स, तो इसलिए नहीं हो सकता, वो इसमें कार्बोनाइल कार्बन का होना जरूरी है, कार्बोनाइल कार्बन के लिए पीक नहीं है, तो ये अल्कोहल हो सकता है। इसी तरह 1450-1500 ppb के हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड जो है दैट इज अवेलेबल, कंसिस्टेंट विद एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, क्योंकि एरोमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि वीक पीक सजेस्टिंग पॉसिबल अनसेचुरेशन और पॉसिबल सेचुरेशन दोनों है। अगर आपके पास पॉसिबल सेचुरेशन पॉसिबल अनसेचुरेशन, तो चांसेस है कि ये कोई आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये बिल्कुल ये मेरे पास पॉसिबल सेचुरेशन और पॉसिबल अनसेचुरेशन, ये एरोमेटिक रिंग की तरफ इशारा है, और OH स्ट्रेचिंग प्रेजेंट है, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप की तरफ इशारा है। तो एज ए रिजल्ट मेरे पास ये कंपाउंड है जिसको आप कह सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, सबके लिए यही कहानी है, मैं आगे नहीं जाना चाहता। आई वुड लाइक टू एंड माई लेक्चर एट दिस पोजिशन। बाकी जो कुछ है आप खुद जो है इसी तरह एक तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको सामने रखे, आप बाकी जो बैंड्स है इसके लिए आप खुद कर सकते हैं। आई वुडंट लाइक टू डिस्कस, ठीक है। और ये असाइनमेंट के तौर पे आप मुझे अपलोड कर लीजिएगा, ये आपका खैर है, जब मैं कहूँगा तो आप ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, ठीक है। सो अब मैं जो है यहाँ से स्लाइड शेयरिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ। अब आप लोगों का कोई मतलब क्वेश्चन हो, लेट मी स्टॉप, ठीक है। एडमिट करते हो मामा को, ओके जी। स्क्रीन शेयरिंग जो है मैं स्टॉप कर चुका हूँ, और